राम राम भाई सबको। तो भाई बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक को आज की इस वीडियो के हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल लॉस्ट की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका सवाल है कि क्या रेसलमेनिया के अंदर सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच के अंदर मनी इन द बैंक कैसे देखने को मिल सकता है। एक्जैक्टली जैसे 10 साल पहले रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर के मैच में हमें सेथ रॉलिंस का हमें मनी इन द बैंक कैसे देखने को मिला। भाई देखो मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले इसे फिर से कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। भाई 10 साल का गैप हो चुका है तो डब्ल्यू वाले इस चीज को फिर से दोहरा सकते हैं। पर मुझे जहां तक लगता है डब्ल्यू वाले भाई 100% पूरा हिस्ट्री को दोहराने नहीं वाली यहाँ पर। और इसका मतलब है कि भाई मनी इन द बैंक कैसिन तो होगा पर भाई सक्सेसफुल होने का चांसेस वहां पर नहीं रहेगा। मतलब डेवन प्रीस्ट मनी इन द बैंक कैसिन करेंगे रेसलमेनिया 40 के अंदर, पर उनका कैसिन ही फेल हो जाएगा। या फिर भाई सेथ रॉलिंस के साथ मोए भी हो सकता है। शायद से सेथ रॉलिंस जिस तरीके से मनी इन द बैंक कैसिन किए थे, डेवन प्रीस्ट उसके ऊपर कैसिन कर देंगे। शायद से डेवन प्रीस्ट चैंपियन बन भी सकते हैं, पर भाई इसका चांसेस बहुत कम मुझे लग रहा है। जहां तक मेरा ख्याल है रेसलमेनिया 40 के अंदर डब्ल्यू वाले सीएम पंक को डायरेक्ट यहाँ पर चैंपियन बना देने वाले। वैसे भाई जरा आप लोग ये फोटो देखो, क्या ही कमाल का जिसने भी बनाया। मतलब भाई ये सपना शायद से रेसलमेनिया 40 के अंदर पूरा हो सकता है। हाँ, इसमें से मुझे कोडी रोड्स के ऊपर बहुत कम भरोसा होता है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल फहाद की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका सवाल है कि डब्ल्यू वाले क्या ब्रॉक लेसनर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच फिर से करवा सकते हैं एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। तो यार देखो डब्ल्यू वाले 2020 के बाद फिर से इस रिवलरी को कंटिन्यू करने की कोशिश की थी, पर भाई अभी तक करंट टाइम वो कर नहीं पाई। देखो यार डब्ल्यू वाले अगर सच में अगर ड्रू मैकिंटायर को एक अच्छा रेसलर करंट टाइम मानती तभी ये मैच हो सकता है। क्योंकि डब्ल्यू वालों को अगर नेक्स्ट लेवल का फिर से अगर पुश करना होगा ड्रू मैकिंटायर को, तब उनके सामने ब्रॉक लेसनर फिर से आ सकते हैं। भाई मैं अगर सही बताऊं तो भाई मुझे थोड़ा सा चांसेस कम लगता है ये मैच होने का। हाँ भाई मैं आपको बता दूं, अगर ये मैच सच में होता है तो भाई ये बैंगर मैच होगा, पूरे पीपीवी का सबसे कमाल का ये मैच होगा। ब्रॉक लेसनर और ड्रू मैकिंटायर का 2020 के अंदर जब मैच हुआ तो भाई उस मैच का क्वालिटी बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि भाई ऑडियंस के बीच में मैच नहीं हुआ। इस बार डब्ल्यू वाले अगर ये मैच करवाती तो भाई मेरे ख्याल से वो मैच आपको नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलेगा। भाई चांसेस बहुत कम है, पर हाँ स्टिल आप लोग होप शायद से रख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट सवाल रिसान की तरफ से निकलकर सामने आता है, जिनका सवाल है कि क्या शिंसुके नाकामुरा को फिर से टाइटल रेन एक बार मिल सकता है। भाई देखो शिंसुके नाकामुरा का जब 2018 के टाइम पे जब इनका प्राइम चल रहा था, जब ये रॉयल रंबल विन किए थे, उसमें डब्ल्यू वाले इनको डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप नहीं दी थी। खुद सोचो जब डब्ल्यू वाले जब तब नहीं दी तो भाई मतलब अब देने नहीं वाली, ये बात आप लोग कंफर्म मान लो। देखो भाई बात है कि शिंसुके नाकामुरा जापान से बिलोंग करते हैं। जापान के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। जापानीज लोग का अपना एक रेसलिंग कंपनी जो कि जापान रेसलिंग, आई थिंक सारे लोग जानते हो, वहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बहुत सारे रेसलर कम्पीट कर चुके हैं। उन लोग का अपना कंपनी डब्ल्यू वाले जापान के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करती है। साथ भाई आज के 20 साल 25 साल पहले डब्ल्यू वाले जापान के अंदर जाकर शो करवाती थी, पर भाई अब करंट में करवाती भी नहीं है। तो भाई सिंपल बात है, डब्ल्यू वाले शिंसुके नाकामुरा को पुश नहीं करेंगे, चाहे शिंसुके नाकामुरा कितना बेहतरीन रेसलर क्यों ना हो। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, भाई शिंसुके नाकामुरा को भाई इंग्लिश नहीं आता तो इनको प्रोमो कट करने में अलग से ही प्रॉब्लम होता है। तो भाई देखो शिंसुके नाकामुरा मिड कार्ड चैंपियनशिप जीत जाए ये मुझे हजम हो जाएगा, पर भाई शिंसुके नाकामुरा डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन कभी नहीं बन सकते। इनफैक्ट भाई शिंसुके नाकामुरा टैग टीम चैंपियन भी नहीं बन सकते, क्योंकि भाई इनका टैग टीम पार्टनर ढूंढना ही बड़ा मुश्किल होगा। भाई मेरा जवाब बहुत क्लियर है, शिंसुके नाकामुरा सिर्फ सपना में डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनने वाला, रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल किलर की तरफ से निकलकर सामने आता है, जिनका सवाल है कि क्या कोडी रोड्स चैंपियन बनेगा जब रोमन रेंज का टाइटल रेन बिल्कुल इंड हो जाएगा। भाई देखो रोमन रेंज का जब टाइटल रेन इंड हो जाएगा उसके बाद आपको 100% कोडी रोड्स चैंपियन बनते हुए दिखने वाले हैं। कोडी रोड्स डेफिनेटली रोमन रेंज को तो नहीं हरा पाएंगे, पर भाई कोडी रोड्स सीएम पंक को हरा सकते हैं, सेथ रॉलिंस को हरा सकते हैं, जिसके पास भी हैवीवेट चैंपियन होगा उसको हरा सकते हैं। तो आप लोग ऐसा समझो कि रेसलमेनिया 40 के अंदर जब कोडी रोड्स और रोमन रेंज का मैच होगा, उसके अंदर जब कोडी रोड्स हार जाएंगे उसके बाद डब्ल्यू वाले इनको चैंपियनशिप दे देने वाले हैं। हाँ वो चैंपियनशिप रोमन रेंज का नहीं होने वाला, वो चैंपियनशिप एक्चुअली सेथ रॉलिंस का होने वाला है। सेथ रॉलिंस के पास करंट टाइम में जो भी हैवीवेट चैंपियनशिप है वो शायद से कोडी रोड्स के पास जा सकता है, रोमन रेंज वाला नहीं जाने वाला, क्योंकि भाई रोमन रेंज अभी खुद ही 2-3 साल तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अभी चैंपियन रहने वाला है। यार आज के 20 साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर क्या होता था, डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन कौन है किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मुझे सही से याद नहीं, पर 2002 के टाइम पर भाई सिर्फ एक साल में 10 हैवीवेट चैंपियन हमें देखने को मिले थे, सिर्फ एक साल में 10 हैवीवेट चैंपियन। पहले के टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई अलग हुआ करता था, उसके अंदर भाई रॉ के ऊपर ही मतलब चैंपियनशिप यहाँ पर चेंज हो जाता था। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इसे थोड़ा सा अलग नजर से देखते हैं, इसलिए जब रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने तो डब्ल्यू वाले इनका टाइटल रेन को काफी ज्यादा लंबा खसी। और मेरे ख्याल से भाई अभी तक सारा चीज ये चीज सही भी चल रहा है। पास्ट के अंदर क्या होता है तो पास्ट के अंदर ही हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सवाल सिमरोस की तरफ से निकलकर सामने आता है, जिनका सवाल है कि क्या ब्रॉक लेसनर का बेटा लूकी जिसका नाम है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आ सकता है। तो भाई देखो जहां तक मैं जानता हूं ब्रॉक लेसनर को, ब्रॉक लेसनर थोड़ा अलग किस्म का रेसलर है, मतलब ये बंदा है थोड़ा अलग किस्म। मेरे ख्याल से ये अपने चिल्ड्रन के ऊपर ये बिल्कुल भी फोर्स नहीं करने वाला कि हाँ तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ही। जैसे आप लोग करंट टाइम में देख रहे हो भाई इनकी बेटी काफी यंग है, 21 ईयर के इनके दोनों चिल्ड्रन है, तो भाई अभी करंट टाइम में ये ओलंपिक का तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से भाई जब इनके चिल्ड्रन 25 साल या फिर उनसे ज्यादा एज के हो जाएंगे तब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आ सकते हैं। हाँ मैं आपको बता दूं भाई मे भी शायद ब्रॉक लेसनर का बेटा आपको शायद एमएमए के अंदर देखने को मिल सकता है, यूएफसी के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई करंट टाइम में यूएफसी का जो क्रेज है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से बहुत ज्यादा, वहाँ बहुत ज्यादा एक्चुअली पैसा मिलता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के कंपैरिजन। तो भाई अभी बताना थोड़ा सा मुश्किल है, पर हाँ भाई ये दोनों एथलीट ही बनने वाला, ये चीज कंफर्म है। ब्रॉक लेसनर का बेटा हो या फिर बेटे हो, भाई इन लोग का जिस तरीके का बॉडी फिजिक है भाई ये एथलीट ही बनेगा, ये चीज कंफर्म है। दूसरी चीज भाई मुझे ब्रॉक लेसनर में काफी अच्छा लगता है कि भाई ब्रॉक लेसनर कभी अपने चिल्ड्रन को प्रमोट नहीं करते बाकी रेसलरों जैसा। जैसे रे मिस्टेरियो हमेशा से अपने सन को बचपन से ही लेकर आते थे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, गोल्डबर्ग कई बार अपने सन को लेकर आए। रे मिस्टेरियो या फिर गोल्डबर्ग का फंडा मतलब बचपन से ही
बिल्कुल क्लियर था कि भाई इनका बेटा WWE कंपनी के अंदर ही आएगा। पर ये चीज ब्रॉक लेसनर के साथ मेरे ख्याल से भाई बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई ब्रॉक लेसनर का सन आपको WWE कंपनी के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, पर आप लोगों को बहुत ज्यादा भी करंट टाइम वेट करना होगा, कम से कम 5 या 7 साल। इसके बाद नेक्स्ट सवाल अंकित की तरफ से निकल कर सामने आता है, जिनका सवाल है कि जब CM पंक जब चैंपियन बन जाएंगे उसके बाद सेथ रॉलिंस का क्या होगा। तो भाई जहां तक मुझे लगता है जब सेथ रॉलिंस एक बार अपना चैंपियनशिप हार जाएंगे तो भाई कुछ टाइम तक ये हैवीवेट चैंपियनशिप के फिगर से मतलब थोड़ा सा दूर रहने वाले हैं। क्योंकि भाई अभी लिस्ट के अंदर सबसे करंट टाइम में 2 रेसलर सबसे ज्यादा मतलब वर्दी दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले कोडी रोड्स हो गए, उसके बाद हमारे ड्रू मैकिंटायर हो गए। तो WWE वाले शायद से सेथ रॉलिंस को थोड़ा सा रिलैक्स देने वाले, जैसे सेथ रॉलिंस अपना चैंपियनशिप को हार जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको याद होगा तो भाई सेथ रॉलिंस का बैक में इंजरी था। सेथ रॉलिंस बताए थे काफी टाइम पहले, मेरे ख्याल से 2 या 3 महीना पहले रिवील किए थे। मे भी सेथ रॉलिंस एक लंबा छुट्टी पर भी जा सकता है, अपना सर्जरी वगैरह सारा चीज करवा के 1 आध साल बाद फिर से वापस आएंगे। भाई मेरे ख्याल से भाई आप लोगों को सेथ रॉलिंस के बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस WWE कंपनी के आयरन मैन है। आयरन मैन वो होता है जिसके कारण WWE कंपनी चलता है। तो भाई करंट टाइम में सेथ रॉलिंस वही अकेला एक बंदा है। रोमन रेंज भले ही साल भर में 4 मैच रेसल करे, पर भाई सेथ रॉलिंस मतलब हमेशा रॉक ऊपर रहता ही रहता है। भाई सेथ रॉलिंस अगर चैंपियनशिप अगर हार भी जाते हैं तो भाई उनका बुकिंग में कोई भी आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। सेथ रॉलिंस हमेशा नेक्स्ट स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होंगे। सेथ रॉलिंस को हमेशा मतलब रॉक ऊपर फीचर किया जाएगा, ये चीज कंफर्म है। भाई एग्जैक्टली थोड़ा बताना मुश्किल है, पर हाँ सेथ रॉलिंस हमेशा स्टोरी लाइन के अंदर रहेंगे, ये चीज कंफर्म है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल स्पाइडर मैन की तरफ से निकलकर सामने आता है, जिनका सवाल है कि भाई आप ब्रॉक लेसनर की बेटी पर लाइन क्यों मारते हो। भाई देखो एक्चुअली बात है कि भाई मैं 3-4 साल से रेसलिंग देख रहा हूँ, तो मैं कभी भी ब्रॉक लेसनर का प्राइम नहीं देख पाया हूँ। तो भाई लिटरली मेरा दिल ही ऐसा ख्वाहिश है कि भाई मैं ब्रॉक लेसनर का प्राइम देखूं, एटलीस्ट उनके सन का मैं प्राइम देखूं। जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर 2000 से लेकर 2013 तक आतंक मचाए थे पूरे रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर, उस चीज को मैं बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। और मैं इसलिए उनके पर्सनली मैं उनके सन के मैं टाइटल रेन को मैं देखना चाहता हूँ, किस तरीके से उनके सन रेसलिंग करते हैं, उनका किस तरीके से स्टोरी लाइन चलता है। और मेरे ख्याल से जो लोग भाई ब्रॉक लेसनर को नहीं देखे एटलीस्ट उनके सन को देखना चाहोगे ही चाहोगे। देन इसके बाद नेक्स्ट सवाल @AP की तरफ से निकलकर सामने आता है, जिनका ये सवाल है कि भाई स्टोन कोल्ड का हमें मैच देखने को मिल सकता है या फिर नहीं देखने को मिलेगा। तो भाई देखो ऑलरेडी मैं आपको कुछ टाइम पहले भी इस बात को बताया था कि भाई स्टील अभी कोई कंफर्म नहीं है स्टोन कोल्ड वापस आने वाले या फिर नहीं आने वाले। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का भाई जो बॉडी फिजिक है हमेशा से मतलब अपने बेस्ट शेप में रहता है। आप करंट टाइम उनका बॉडी फिजिक देख सकते हो। तो भाई अगर वो चाहते हैं तो भाई वो किसी भी एज में मैच रेसल कर सकते हैं। अभी करंट टाइम 57 मेरे ख्याल से उनका एज हुआ। तो भाई बस मेरे ख्याल से आप लोग होप रख सकते हो स्टोन कोल्ड आ भी सकते नहीं भी आ सकते। सिमिलर किसी ने यही सवाल को पूछा था कि भाई हमें ट्रिपल एच का क्या रिटायरमेंट मैच देखने को मिलेगा। तो भाई ट्रिपल एच के बारे में कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। ट्रिपल एच मेरे ख्याल से लास्ट मैच रैंडी ऑर्टन के साथ रेसल किए थे, उसके बाद उनका बैक में बहुत बुरा इंजरी हो गया। ट्रिपल एच उसके बाद हमें कभी भी रेसलिंग रिंग के अंदर देखने को नहीं मिले। अब देखने को मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे भाई ये ट्रिपल एच ही जानते हैं। अब करंट टाइम में ट्रिपल एच WWE कंपनी को चलाते तो भाई मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल होने वाला है ट्रिपल एच को फिर से रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर फिर से वापस आना। भाई डेफिनेटली आप लोग होप कर सकते हो, पर ट्रिपल एच के लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। भाई हर बंदा विंस मैकमैन नहीं होता। ट्रिपल एच को जो अभी एज है भाई इस एज में विंस मैकमैन WWE कंपनी के अंदर WWE चैंपियन थे, आप लोग मतलब बिलीव करो। और इसीलिए मेरे ख्याल से आज के 20 साल पहले का WWE बहुत कमाल का था, मतलब उस समय का स्टोरी लाइन बहुत कमाल का था, क्योंकि खुद 55 साल के विंस मैकमैन सारे स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व होते थे, खुद WWE चैंपियन भी बनते थे। तो भाई मेरे ख्याल से वो चीज ट्रिपल एच करंट टाइम बिल्कुल ही कर नहीं सकता। आई थिंक आप लोग सारे लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आदिल की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका सवाल है कि भाई CM पंक का UFC कैरियर आखिर किस तरीके से था। तो भाई देखो CM पंक WWE कंपनी छोड़ने के बाद मेरे ख्याल से भाई 2015 के टाइम पर UFC के अंदर हो गए। भाई जब CM पंक UFC के अंदर गए थे तो वहाँ बहुत ज्यादा होप लेकर गए थे। ऐसा उनको होप था कि वो रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर कभी वापस नहीं आना चाहते। उन्होंने खुद फाइट करने से पहले डायनामाइट को इस बात को बोला था कि मैं अब कभी भी रेसलिंग में वापस नहीं आना चाहता हूं, मैं रेसलिंग से रिटायर हो चुका हूं। भाई सैडली जब CM पंक मैच रेसल किए मेरे ख्याल से भाई 3-4 ये मैच रेसल किए होंगे, जिसके अंदर एक भी मैच ये विन नहीं किए। CM पंक जितने भी मैच UFC के अंदर भाई फाइट किए थे भाई सारे मैचेस के अंदर CM पंक हारे थे, एक भी मैच के अंदर विन नहीं किए। देखो मैं आपको पहले बता रहा हूँ भाई CM पंक एक शोमैन है, जैसे इंडिया के अंदर करंट टाइम में नरेंद्र मोदी। CM पंक को सिर्फ दिखाना आता है, सिर्फ वो ऑडियंस के बीच में पॉपुलर बहुत बेहतरीन रेसलर CM पंक नहीं है, सिर्फ एक शोमैन। तो भाई आई होप आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। भाई CM पंक का UFC कैरियर बिल्कुल फेल रहा था, एक भी मैच UFC के अंदर विन नहीं किए और उसी फेलियर के कारण CM पंक फिर से डिसाइड किया कि अब उनको वापस WWE कंपनी के अंदर ही आना चाहिए। उसके बाद ये AEW कंपनी के अंदर गए। वैसे भाई अगर आपका सवाल अगर आज के Q&A में नहीं पिक हुआ है तो भाई सारे लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। जिन लोगों को मेरे से बात करना है इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।